Everybody, today's topic is how does central bank control money supply. We have already discussed कि सेंट्रल बैंक क्या होता है. दिस द एपेक्स बैंक जो कि जितने भी जो कमर्शियल बैंक्स हैं हमारी कंट्री के उनको कंट्रोल करता है, प्लस जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम है हमारी कंट्री का उसको कंट्रोल करता है. ओके, अब एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि मनी सप्लाई क्या होता है. इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच द पीपल आर होल्डिंग, पीपल ऑफ अ कंट्री आर होल्डिंग, जिनके पास जो पैसा है कंट्री में लोगों के पास में उसको हम मनी सप्लाई कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट या मनी विद द RBI इन द फॉर्म ऑफ अदर डिपॉजिट्स. ओके, सो सेंट्रल बैंक जो होता है वो दो तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. वन इज़ योर क्वालिटेटिव अप्रोच, दिस इज योर क्वालिटेटिव मेजर्स एंड क्वांटिटेटिव एंड qualitative measures. Okay, as the name suggests कि quantitative. Okay, as the name suggests quantitative word is derived from the word quantity. Okay, तो ये जो measures हैं आपके like which you can see on the screen, which I'll explain one by one, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इनसे क्या होता है कि डायरेक्टली जो मनी सप्लाई की जो क्वांटिटी है वो अफेक्ट होती है. ओके, इनमें से कोई भी अगर जो सेंट्रल बैंक है अगर कोई भी चेंजेस करती है इनमें, ठीक है, इससे क्या होगा कि जो मनी सप्लाई की जो क्वांटिटी है, जो मनी की जो क्वांटिटी है विच द पीपल आर होल्डिंग, वो डायरेक्टली अफेक्ट होगी इसके अंदर. ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैंक रेट. नाउ व्हाट इज़ योर बैंक रेट? बैंक रेट या रेपो रेट? सी, बैंक रेट या रेपो रेट ये वो इंटरेस्ट रेट होती है जिस पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है. ओके, इट इज़ दैट रेट एट विच सेंट्रल बैंक्स गिव लोन टू दी कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, और जो कमर्शियल बैंक जिस रेट पे हम लोगों को लोन देता है जनरल पब्लिक को, उसको हम लोग कहते हैं आपके सिंपल इंटरेस्ट रेट, जिसको हम लोग कहते हैं. सो एज अपन ने पहले टॉपिक को पढ़ा था फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, उसमें यही था कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो कमर्शियल बैंक के लिए एज अ बैंक भी एक्ट करता है. ओके, सेंट्रल बैंक इज़ दी बैंकर्स ऑफ बैंक, इसलिए एक रेट होती है. सो दोनों सेम होता है. अब क्या होता है कि अगर कमर्शियल बैंक जिस रेट पे हम लोगों को लोन देता है वो डिपेंड करती है बैंक रेट और रेपो रेट पे. ठीक है, अगर बैंक रेट और रेपो रेट, ठीक है, अगर ये ज़्यादा होंगी, लेट्स से अगर बैंक रेट अगर ज़्यादा होगी, इसकी वजह से क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट है जिस पे कमर्शियल बैंक हमको लोन देता है वो भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी. ऑब्वियस सी बात है कि अगर सेंट्रल बैंक अपनी जो बैंक रेट है अगर वो लेट्स से 8% से बढ़ा के 10% कर देता है, ठीक है, और पहले के टाइम में जब बैंक रेट अगर 8% थी, लेट्स से कमर्शियल बैंक वॉज चार्जिंग 10% टू दी जनरल पब्लिक. अब अगर यही इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तो अब जो ये नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट है जिससे हम लोग बैंक से लोन ले सकते हैं वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 12%. ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि पीपल विल बी टेकिंग लेस लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक से लोग अब लेस लोन लेंगे. ठीक है, इससे क्या होगा कि जो मनी की सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी. तो जब भी सेंट्रल बैंक को मनी की सप्लाई कंट्रोल करनी होती है तो वो बैंक रेट या रेपो रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है. और जब भी मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ानी होती है इकोनॉमी में तो बैंक रेट और रेपो रेट को वो क्या करता है, कम कर देता है. अच्छा, दोनों ही इंटरेस्ट रेट है जिस पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ. बैंक रेट और रेपो रेट में ये डिफरेंस है कि रेपो रेट इज़ गिवन फॉर यूजुअली फॉर द शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म लोन पे ये रेट लगाते हैं सेंट्रल बैंक. दूसरा ये है कि बैंक रेट और रेपो रेट में क्या फ़र्क होता है कि बैंक रेट इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटी के फॉर्म में, और रेपो रेट है इसमें कोई सिक्योरिटीज इन्वॉल्व नहीं होती. ओके, देन कम्स द रिवर्स रेपो रेट. नाउ व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? ये वो रेट है जिस पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन देता है. यस, यू हर्ड मी राइट. बहुत बार ऐसा होता है कि जब कमर्शियल के पास में एक्स्ट्रा पैसा होता है या अगर कुछ मनी सप्लाई को अगेन कंट्रोल करना होता है तो सेंट्रल बैंक भी क्या होता है, कमर्शियल बैंक से लोन लेता है. ओके, क्लियर. अब
सेंट्रल बैंक से जब लोन लेता है वो किस फॉर्म में लेता है कि अब ऑब्वियसली बात है कि अगर सेंट्रल बैंक ये जो रिवर्स रेपो रेट है अगर वो बढ़ा देता है, लेट्स से अगर वो 8% से 10% कर देता है, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि नाउ अब कमर्शियल बैंक को क्या होगा कि सेंट्रल बैंक जब लोन लेगा कमर्शियल बैंक से तो कमर्शियल बैंक विल बी गेटिंग 10% इंटरेस्ट ऑन दैट लोन, तो पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा है। और अगर ये मार्केट रेट से ज़्यादा है तो सीधी सी बात है उस केस में क्या होगा, कमर्शियल बैंक विल बी मोर इंटरेस्टेड इन गिविंग लोन टू दी सेंट्रल बैंक। वो अपना जो जितना भी जो एक्स्ट्रा मनी है, ठीक है, या जो लोन देना चाहता है वो जनरल पब्लिक के बजाय वो सेंट्रल बैंक को देने में इंटरेस्टेड रहेगा। इससे क्या होगा, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से पैसा ले लेगा, ठीक है, अब कमर्शियल बैंक के पास में कम पैसा बचेगा लोगों को लोन देने के लिए। तो लोगों के पास जो मनी सप्लाई या जो पीपल को जो मनी सप्लाई जो सेंट्रल बैंक को कंट्रोल करनी थी वो इस तरीके से कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। देन कम्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है इसके अंदर कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, कमर्शियल बैंक के थ्रू अपनी जो सिक्योरिटीज़ है उसकी बाइंग एंड सेलिंग करता है, ठीक है। जैसे क्या करता है ओपन मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट जो ऑपरेशन इसको बोलते हैं कि जो जनरल पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज़ बेचनी है या उन लोगों से खरीदनी है वापस, तो वो सारा जो ऑपरेशन है वो दैट इज़ डन बाय द सेंट्रल बैंक थ्रू कमर्शियल बैंक्स, ओके। जैसे कि अगर मान लो कि इन्फ्लेशन का टाइम है, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज है, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही हैं। अब वो क्यों बढ़ती हैं, जब लोग बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और दे आर स्पेंडिंग अलॉट, ज़्यादा उनके पास मनी सप्लाई है। अब वो क्या करना है, सेंट्रल बैंकों को लोगों की मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, उनसे पैसा ले लेना है। तो वो कैसे करेगा सेंट्रल बैंक कि मार्केट में क्या करेगा, अपनी सिक्योरिटीज़ बेचेगा। अब जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ बेच रहा है तो ऑब्वियसली बात है सेंट्रल बैंक आरबीआई गवर्नमेंट है, तो लोगों को लगेगा कि हमारा पैसा जो है वो ज़्यादा सेफ रहेगा आरबीआई के पास में, या क्योंकि यहाँ इसमें क्या होता है टैक्स में भी छूट मिलती है। तो लोग क्या करेंगे, खर्चा करने की बजाय अपना पैसा क्या होगा उस पैसे से सिक्योरिटीज़ खरीद लेंगे, जिससे क्या होगा कि बैंक्स के पास में भी पैसा कम हो जाएगा क्योंकि वो पैसा आप लोग सिक्योरिटी खरीदने में लगा दें। जस्ट सपोज अपोजिट होता है डिफ्लेशन में, उसमें क्या होता है जब जो आरबीआई ने जो सिक्योरिटीज़ पहले मार्केट में बेची थी अब वो क्या करेंगी, वो सिक्योरिटीज़ वापस खरीद लेगी, जिससे क्या वो लोगों के पास पैसा जाएगा और वो लोग खर्चा करेंगे, ठीक है। देन आपके आते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स में क्या होता है, ऐसा नेम सजेस्ट क्वालिटी। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली मनी सप्लाई को नहीं कंट्रोल होता है इसके अंदर, इनडायरेक्टली हम लोग मनी सप्लाई को इसमें सेंट्रल बैंक जो होता है इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। अब कैसे, सबसे पहले आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, एज वी ऑल नो कि जो हम लोग जो भी लोन परचेज करते हैं, ठीक है, लोन परचेज करते हैं उसके बदले में क्या होता है, आपको कोलैटरल सिक्योरिटीज़ रखवानी पड़ती हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज़ लोन के बदले में आपको जो हम लोग को सिक्योरिटीज़ देनी पड़ती है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को 5 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, अब बदले में क्या होगा, ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ 5 लाख की सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी, ठीक है। उस पर्सन को क्या होगा कि मोर देन 5 लाख, लेट्स से 5,20,000 की सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी। तो ये जो डिफरेंस है 20,000 का, ठीक है, ये क्या है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो जितने का लोनिंग अमाउंट है और जितने की सिक्योरिटी रखवानी है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। ये क्यों होता है, इन केस अगर वो पर्सन लोन नहीं पे कर पाया तो ये जो भी सिक्योरिटी बैंक के पास में रखवाई है दैट विल बी ओन्ड बाय दी बैंक, ठीक है। तो बैंक को उसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ये है कि जो भी एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट जो नहीं चुका पाया फाइन का अमाउंट वो भी बैंक को रिकवर हो जाएगा, बैंक को लॉस नहीं होगा। तो क्या होता है कि जब भी डिस्करेज करना है लोगों को लोन लेने से, या अगर डिस्करेज करना है कि कमर्शियल बैंक लोन कम दे, उस केस में सेंट्रल बैंक क्या करेगा, ये जो मार्जिन है दोनों के बीच का सिक्योरिटी एंड लोनिंग अमाउंट का ये बढ़ा देगा। अब जैसे यहाँ पे इस केस में 5 लाख तो लोन अमाउंट था, 5,20,000 सिक्योरिटी का अमाउंट था, 20,000 मार्जिन रिक्वायरमेंट थी, ओके। अब इस केस में वो क्या करेगा, बढ़ा के उसको 50 लाख कर देगा सेंट्रल बैंक, ठीक है। दैट मीन्स अब अगर 5 लाख का लोन चाहिए तो उसके बदले में पर्सन को 5,50,000 की सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि अगर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ता है पीपल विल बी डिस्करेज टू टेक लोन, क्योंकि इतना 5 लाख के लिए 50,000 एक्स्ट्रा मार्जिन रिक्वायरमेंट कोई रखना नहीं चाहेगा उस केस में। देन है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनिंग। रैशनिंग का मतलब होता है लिमिट लगा देना, ओके। तो इसमें क्या होता है कि
RBI ये एनालिसिस करता है सेंट्रल बैंक कि कौन से ऐसे एरिया हैं या कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एरिया सबसे ज़्यादा लोन्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी अगर एरिया होता है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, उन पर्टिकुलर एरिया पे या उन पर्टिकुलर लोन्स पे लिमिट लगा देता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। लेट्स से इफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आर दे आर टेकिंग इनॉर्मस लोन, बहुत ज़्यादा लोन वो लोग ले रहे हैं, तो हो सकता है कि ये सेंट्रल के इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि वो लोग कम लोन लें, ठीक है, उस पर सेंट्रल बैंक क्या करेगा, लिमिट लगा देगा कि किसी भी इंडस्ट्री को लेट्स से 10 करोड़ से ज़्यादा का लोन नहीं मिलेगा। या अगर पर्सनल लोन की बात करते हैं, अगर इससे लोग बाग खूब पर्सनल लोन ले रहे हैं, ठीक है, तो लोग बाग पर्सनल लोन ले रहे हैं पर्सनल खर्चों के लिए, उससे क्या होगा, मार्केट में खर्चे ज़्यादा होंगे, मनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन हो सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है कि पर्सनल लोन पे लिमिट लगा सकता है, लिमिटेशन, कि कोई भी जो पर्सन है वो सर्टन अमाउंट से ज़्यादा है उसकी इनकम पे डिपेंडिंग, उससे ज़्यादा वो लोन नहीं ले सकता। ओके, दिस इज अबाउट रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट कम मॉरल सुसेशन। मॉरल सुसेशन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर RBI जो होता है कोई भी स्टेप नहीं लेता है, नो स्टेप। जो ऊपर अपन ने स्टेप्स पढ़ी हैं, कोई ना तो कोई रेट चेंज करेगा, ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया, कुछ नहीं करेगा। बट मॉरली what RBI can do, he can persuade or RBI can request the commercial bank to give less loan when it is required to give less loan। ठीक है, अगर ऐसा लगता है RBI को कि कमर्शियल बैंक को कम लोन देना चाहिए, तो उस केस में जो RBI है वो कमर्शियल बैंक्स को परसुएड करेगा, उसको रिक्वेस्ट करेगा कि दैट यू शुड गिव लेस लोन। एंड इस केस में कमर्शियल बैंक दे लिसन टू RBI, उनकी बात मानते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि RBI इज़ दी एपेक्स बैंक, उसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि ये जो रेट्स एंड ऑल ये सब चीज़ें हैं, ये एक लिमिट तक ही RBI बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। मार्जिन रिक्वायरमेंट भी एक लिमिट तक ही वो फिक्स कर सकती है। अगर ये सब चीज़ें फेल हो गई, दैन लास्ट ऑप्शन लेफ्ट इज मॉरल सुसेशन। तब कोई स्टेप नहीं लेके रिक्वेस्ट ही करनी पड़ेगी कमर्शियल बैंक्स को कि टू गिव लेस अमाउंट ऑफ। Okay, so these were your steps which central bank take to control the money supply. Thank you.